नमस्कार, मैं देवांशी मित्र। भगवान राम की नगरी अयोध्या में रामलला के लिए मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम संगठनों से लेकर नेताओं तक इस पर सवाल उठा रहे हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी के बाद अब मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने भी बाबरी मस्जिद के लिए आवाज उठाई। उन्होंने तो कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा दिया। मां पर शायरी लिखने वाले शायर मुनव्वर राणा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिला। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद मुनव्वर राणा ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि विवाद में फैसला तो आ गया, लेकिन न्याय ही नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना मजबूरी है और इसे मान रहे, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की तरह ही शायर मुनव्वर राणा ने भी पीएम मोदी के अयोध्या जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन में पीएम मोदी को नहीं आना चाहिए था। इस समारोह में मुस्लिमों की भी भागीदारी होनी चाहिए। मुनव्वर राणा शिया और सुन्नी बोर्ड पर भी बेहद खफा दिखे। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि शिया और सुन्नी बोर्ड जैसी संस्थाओं को खत्म किया जाए। ये संस्थाएं मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करती। ऐसे में देवबंद या दूसरे मुस्लिम मदारिस को साथ लेकर मस्जिद की बात की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने मुस्लिम समुदाय का अयोध्या में ही रौनाही इलाके में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी, लेकिन मुनव्वर राणा चाहते हैं कि जमीन पर मस्जिद का निर्माण ना हो। उन्होंने अयोध्या में दी गई जमीन पर भगवान राम के पिता राजा दशरथ के नाम पर अस्पताल बनाए जाने की मांग की। मुनव्वर राणा को योगी के मंत्री का जवाब। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठा रहे मुनव्वर राणा को योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा उस वक्त कहां थे जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसी बातचीत से अयोध्या विवाद में हल लेकर आने को कहा था। मुनव्वर राणा तब कहां थे जब सरकार ने दोनों पक्षों को बातचीत से मसले का हल निकालने को कहा था। ये वही लोग हैं जो अंत तक ये कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो होगा हम मानेंगे। अब जब राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो गई तो फैसले पर सवाल उठा रहे, प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिख रहे हैं। अयोध्या में उधर राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर क्या था कोर्ट का फैसला? अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में फैसला सुनाया था। इसी आदेश में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन ही रहेगी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को नई मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया था। हालांकि निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में जगह देने की अनुमति को स्वीकार कर लिया गया था। इस फैसले के बाद गठित की गई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत भी कर दी। तो वहीं योगी सरकार से मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण के लिए भी ट्रस्ट का गठन हो गया। अयोध्या जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर थाना रौनाही इलाके में से करीब 200 मीटर पीछे 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित की गई। इसी जमीन पर मस्जिद का निर्माण होना है।